नवरात्र शब्द से नवहोरात्रों यानी कि विशेष रात्रियां का बोध होता है। इस समय शक्ति के नव रूपों की उपासना की जाती है, क्योंकि रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य ना होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता, जैसे नवदिन या शिव दिन। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। नवरात्र के वैज्ञानिक महत्व को समझने से पहले हम नवरात्र को समझ लेते हैं। मनीषियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों का विधान बनाया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक। इसी प्रकार इसके ठीक 6 मास पश्चात आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयादशमी के 1 दिन पूर्व तक नवरात्र मनाया जाता है। लेकिन फिर भी सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। यहाँ तक कि कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। नवरात्रों में शक्ति के 51 पीठों पर भक्तों का समुदाय बड़े उत्साह से शक्ति की उपासना के लिए एकत्रित होता है, और जो उपासक इन शक्ति पीठों पर नहीं पहुंच पाते वे अपने निवास स्थल पर ही शक्ति का आह्वान करते हैं। हालांकि आजकल अधिकांश उपासक शक्ति पूजा रात्रि में नहीं बल्कि पुरोहित को दिन में ही बुलाकर संपन्न करा देते हैं। यहाँ तक कि सामान्य भक्ति नहीं अपितु पंडित और साधु महात्मा भी अब नवरात्रों में पूरी रात जागना नहीं चाहते और ना ही कोई आलस्य को त्यागना चाहता है। आजकल बहुत कम उपासक ही आलस्य को त्याग कर आत्मशक्ति, मानसिक शक्ति और यौगिक शक्ति की प्राप्ति के लिए रात्रि के समय का उपयोग करते देखे जाते हैं। जबकि मनीषियों ने रात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने और समझाने का प्रयत्न किया। अब तो यह एक सर्वमान्य वैज्ञानिक तथ्य भी है कि रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों लाखों वर्ष पूर्व ही प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। आप अगर ध्यान दें तो पाएंगे कि अगर दिन में आवाज दी जाए तो वह दूर तक नहीं जाती है, किंतु यदि रात्रि में आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन के कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि कम शक्ति के रेडियो स्टेशनों को दिन में पकड़ना अर्थात सुनना मुश्किल होता है, जबकि सूर्यास्त के बाद छोटे से छोटा रेडियो स्टेशन भी आसानी से सुना जा सकता है। इसका वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती हैं, ठीक उसी प्रकार मंत्र जाप की विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट आती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने रात्रि का महत्व दिन की अपेक्षा बहुत अधिक बताया है। मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। यही रात्रि का तर्कसंगत रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रियों में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपनी शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। उनकी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि उनके शुभ संकल्प के अनुसार उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने पर अवश्य होती है। इस समय अधिक मास चल रहा है। अधिक मास लगने के कारण इस साल शारदीय नवरात्रि 1 महीने की देरी से शुरू होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार
हर वर्ष पितृपक्ष के समाप्ति के बाद अगले दिन से ही शारदीय नवरात्रि शुरू होना चाहिए, लेकिन इस बार अधिक मास होने के कारण पितरों की विदाई के बाद नवरात्रि का त्योहार शुरू नहीं हो सका। इस बार नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिनके नाम और स्थान क्रमशः इस प्रकार है। नवरात्रि एक महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार है जिसे पूरे भारत में महान उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन दोनों समय मां दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्रि पर्व मां दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति, परम रचनात्मक ऊर्जा की पूजा का सबसे शुभ और अनूठी अवधि माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। नवरात्रि में देवी के शक्तिपीठ और सिद्ध पीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्मू कटरा के पास वैष्णो देवी बन जाती है, तो कहीं पर चामुंडा रूप में पूजी जाती है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नयना देवी नाम से माता के मेले लगते हैं, तो वहीं सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है। नवरात्रि के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किए गए हैं। प्रत्येक दिन दुर्गा देवी के एक अलग रूप को समर्पित है। नवरात्रि के चौथा से छठे दिन व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की बुराई पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब वह एक शून्य का अनुभव करता है। यह शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्रि के चौथे, 5वें और छठे दिन देवी लक्ष्मी समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियों और धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर वे अभी सच्चे ज्ञान से वंचित हैं। नवरात्रि का 7वां और 8वां दिन। 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की है। प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती हैं। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, भले ही वे सत्ता और धन के साथ समृद्ध है। सभी पुस्तकों और अन्य साहित्य सामग्रियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है और एक दिया देवी आह्वान और आशीर्वाद लेने के लिए जलाया जाता है। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो देवी दुर्गा को सम्मान तथा उनको विदा करता है। नवरात्रि का 9वां दिन नवरात्रि का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है, जिसमें 9 कन्याओं की पूजा होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची है। इन 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में कन्याओं को उपहार प्रदान किए जाते हैं। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। चौमासे में जो कार्य स्थगित किए गए होते हैं, उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन से जुटाए जाते हैं। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन तथा क्षत्रिय शस्त्र पूजन आरंभ करते हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व है।
विजयादशमी या दशहरा एक राष्ट्रीय पर्व है, अर्थात आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है। यह सभी कार्यों को सिद्ध करता है। आश्विन शुक्ल दशमी पूर्व विधा निषिद्ध, पर विधा शुद्ध और श्रवण नक्षत्र युक्त सूर्योदय व्यापिनी सर्वश्रेष्ठ होती है। अपराह्न काल, श्रवण नक्षत्र तथा दशमी का प्रारंभ विजय यात्रा का मुहूर्त माना गया है। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाग, शमी पूजन तथा नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म हैं। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। क्षत्रिय इस दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प मंत्र लेते हैं। इसके पश्चात देवताओं, गुरुजन, अस्त्र शस्त्र, अश्व आदि के यथाविधि पूजन की परंपरा है। नवरात्रि के दौरान कुछ भक्तों उपवास और प्रार्थना स्वास्थ्य और समृद्धि के संरक्षण के लिए रखते हैं। भक्त इस व्रत के समय मांस, शराब, अनाज, गेहूं और प्याज नहीं खाते हैं। नवरात्रि और मौसमी परिवर्तन काल के दौरान अनाज आम तौर पर परहेज कर दिया जाते हैं, क्योंकि मानते हैं कि अनाज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्रि आत्मनिरीक्षण और शुद्धि की अवधि है और पारंपरिक रूप से नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ और धार्मिक समय है। नवरात्र के पीछे का वैज्ञानिक आधार यह है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक साल की 4 संधियां हैं, जिनमें से मार्च और सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं। उस समय स्वस्थ रहने के लिए तथा शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णत स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। आज के लिए इतना ही। अपने अगले भाग में हम आपसे नवरात्रि के व्रत रखने के फायदे और उनका वैज्ञानिक आधार के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से।